बहुत सारे थॉट चल रहे होंगे, निगेटिव थॉट चल रहे होंगे कि क्या सच में कोई 11th बर्बाद भी, यानी 11th बर्बाद होने के बावजूद कोई सच में आईआईटीएन बन पाया है? क्या कोई सच में आईआईटी जेईई आईआईटी एडवांस को क्लियर किया है जिसका 11th बर्बाद है, जो 11th से बहुत अच्छा नहीं किया हो? हाय फ्रेंड, दिस इज योर कुंदन। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट की बात करने वाले हैं कि यदि आपका 11th बर्बाद है और आप आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो आपके मन में बहुत सारे थॉट चल रहे होंगे, निगेटिव थॉट चल रहे होंगे, बहुत सारे बात आपको घेर रखे होंगे कि क्या मैं आईआईटी जेईई को क्लियर कर सकता हूं कि नहीं, क्या मैं यानी कि सच में आईआईटी जेईई को यानी कि आईआईटीएन बन सकता हूं कि नहीं। तो मैं आपको ये सभी बात का रियल एग्जांपल देने वाला हूं, रियल जवाब देने वाला हूं। आपके मन में ये भी बात चल रहा होगा कि क्या सच में कोई 11th बर्बाद भी, यानी 11th बर्बाद होने के बावजूद कोई सच में आईआईटीएन बन पाया है? क्या कोई सच में आईआईटी जेईई आईआईटी एडवांस को क्लियर किया है जिसका यानी 11th बर्बाद है, जो 11th से बहुत अच्छा नहीं किया हुआ है? तो क्या यानी कि ऐसे बन रहे हैं जो कि यानी कि आईआईटीएन है? ये सब बात आपके मन में चल रहा होगा और आपके मन में बहुत ज्यादा यानी कि ये बात हमेशा चारों ओर से यानी कि ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या मैं यानी कि ये पॉसिबल है कि नहीं, आईआईटी जेईई को क्लियर करना पॉसिबल है कि नहीं, आईआईटीएन बनना पॉसिबल है कि नहीं? तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे देखो, जो भी आईआईटी जेईई को क्लियर करते हैं उसमें जो यानी कि 90% 95% जो भी आईआईटीएन होते हैं यानी उनका यही बात रहता है, उनका यही यानी कि जवाब रहता है कि हमारा भी 11th वीक था। ऐसे तुम नहीं, तुम्हारे हजारों आईआईटीएन रहते हैं जो बोलते हैं कि मेरा 11th बर्बाद था, लेकिन फिर भी हमने आईआईटी जेईई को भी क्रैक किया, आईआईटी एडवांस को भी क्रैक किया और अंततः एक आईआईटीएन हूं। तो मैं आपको बता दूं कि आपके मन में यदि ये डाउट चल रहा होगा, ये प्रश्न चल रहा होगा कि क्या ये पॉसिबल है कि मैं आईआईटीएन बन पाऊंगा, क्या ये संभव है? तो मैं आपको बता दूं कि 100% संभव है। ये सब तरह से सही है कि आप आईआईटीएन बन सकते हो, क्योंकि ऐसे यानी कि लाखों ऐसे बहुत सारे यानी कि आईआईटीएन है जिनका 11th वीक है, लेकिन फिर भी वो आईआईटीएन बन गए, आईआईटी जेईई को भी क्लियर किए और आईआईटी एडवांस को। फिर उसके बाद में सेकेंड बात जो आईआईटीएन होते हैं वो क्या बोलते हैं? देखिए, आईआईटीएन ये यानी कि क्या ऐसा इम्प्लीमेंट किए, क्या आप मॉडिफिकेशन लाए कि 11th वीक होने के बावजूद भी वो आईआईटी जेईई को भी क्रैक कर लिए, आईआईटी एडवांस को भी क्रैक कर लिए। तो मैं आपको बताता हूँ कि देखो, वो यानी कि 11th से 12th में गए, ठीक है, 11th से क्लास 12th में गए। अब 11th से क्लास 12th में गए तो उन्होंने देखा कि क्या ऐसी हमने मिस्टेक किया, क्या ऐसी हमने गलतियां हमेशा करते आ रहे थे जिसके कारण मेरा जो यानी कि टेस्ट में नंबर नहीं आ रहा था, या फिर 11th बहुत वीक गया, या फिर 11th बर्बाद हो गया। क्या ऐसी गलती कर रहे थे, क्या ऐसा मिस्टेक कर रहे थे और उन्होंने उस मिस्टेक को 12th में रिपीट नहीं किया। यानी कि आप जो 11th में गलतियां कर रहे हो वो 12th में आपको रिपीट नहीं करना है। और जब आप 12th में रिपीट नहीं करोगे, अपने आप में यानी कि देखो कि क्या हम अपने आप में मॉडिफिकेशन लाए, क्या अपने आप को क्या कैसे चेंज किया। ये सब जब आप लोग सोचोगे, ये सब जब अपने आप में ऐसे मॉडिफिकेशन लाओगे तो क्लास 11th भले ही आपका वीक है, लेकिन क्लास 12th में आप लोग यानी कि 12th का भी पढ़ाई करोगे और उसके बाद में 12th भी आपका स्टार्ट है और क्लास 11th का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सब टॉपिक्स है, उसको कंप्लीट करते हुए और आईआईटी जेईई और आईआईटी एडवांस यानी कि आप लोग ऐसे क्लियर कर लोगे। क्योंकि ऐसे ही यानी कि लाखों नहीं, यानी कि बहुत सारे जो स्टूडेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट यानी कि बहुत सारे आईआईटीएन जो है वो इसी प्रकार से क्लियर किए हुए हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि यह पॉसिबल तो है। उसके बाद में दूसरी बात कि आपने 11th में क्या ऐसे मिस्टेक कर रहे थे जो आपको 12th में यानी कि रिपीट नहीं करना है। उसके बाद में तीसरी बात आ जाती है कि जब हम क्लास 12th में पढ़ते हैं तो बहुत सारे हमारे बैकलॉग होते हैं, यानी कि बैकलॉग आप लोग समझ रहे हो। तो देखो, मैं आपको बता दूं कि बैकलॉग को यानी कैसे खत्म करें, इसका भी यानी कि जो टॉपर का जो स्ट्रैटेजी होता है, जो टॉपर किस प्रकार से यानी कि जो बैकलॉग होते हैं उसको खत्म करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, कोई भी बैकलॉग को आपको एक दिन में खत्म नहीं करना है। तो जो टॉपर होते हैं, जो जिनका 11th बर्बाद होता है फिर भी वह आईआईटीएन होते हैं, तो किस प्रकार से बैकलॉग को खत्म करते हैं या फिर वह बैकलॉग को खत्म करने को किस प्रकार
का सजेशन देते हैं। तो मैं आपको इसके बारे में बताऊं तो वो बोलते हैं कि बैकलॉग को एक दिन में खत्म नहीं करना है। यानी कि मैं आपको जैसे मान लो कि यानी कि 11th का ऐसा नहीं है कि देखो IIT JEE को क्लियर करना है तो 11th का पूरा हर चैप्टर चाहिए बहुत अच्छे से, यानी कि सब चैप्टर कंप्लीट। ऐसा कभी भी संभव नहीं है कि आप 11th और 12th यानी 11th को पूरा 100% बहुत अच्छे हो पूरे सिलेबस को, और क्लास 12th का भी पूरे सिलेबस को 100% बहुत अच्छे से पढ़ लो। आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स पढ़ने होंगे जो कि क्लास 12th में आपको हेल्प करेंगे बहुत अच्छे अंडरस्टैंडिंग में और बहुत अच्छे यानी कि आपको IIT JEE में रैंक दिलाने में। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि देखो यानी कि यदि आपका ऐसे होता भी है कि बहुत अच्छे यदि रैंक नहीं आते हैं, रैंक नीचे आ जाता है तो बैच भी नीचे आ जाता है, और बैच नीचे आ जाता है तो आपको टीचर भी बहुत अच्छे नहीं मिलते हैं, और यानी कि आप पहले से ही कमजोर थे उसके बाद में टीचर भी आपको कमजोर मिल गया तो ये यानी कि अच्छी बात नहीं है, और ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए लोगों को। क्योंकि इस तरह से जो बच्चे का जो कॉन्फिडेंस होता है वो गिर जाता है, वो इस प्रकार से जो बच्चे का जो यानी कि कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो बहुत नीचे चला जाता है, वो बहुत यानी कि डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से उनको नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको बताऊं कि देखो आपको चैप्टर को सभी जो 11th का चैप्टर है, जो सभी चैप्टर है उसको कैटेगराइज में जो टॉपर होते हैं वो किस प्रकार से यानी अपना बैकलॉग को क्लियर करते हैं, किस प्रकार से अपने बैकलॉग को खत्म करते हैं। तो वो यानी कि बताते हैं कि बैकलॉग को खत्म करने का अच्छा तरीका जो होता है वो क्या होता है कि यानी कि सभी चैप्टर को कैटेगराइज में यानी कि उसको डिवाइड करना है, उसको बांटना है। कैसे? देखो जैसे मान लो कि कोई एक चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन, तो आपको क्लास 12th में पढ़ने के लिए पूरे यूनिट एंड डायमेंशन को चैप्टर को बहुत अच्छा यानी कि पूरे चैप्टर पढ़ने का जरूरी नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है। आपको यहाँ पे ध्यान देना है यूनिट एंड डायमेंशन में क्या ऐसे इंपॉर्टेंट यानी कि सब टॉपिक्स है। जैसे आपको देखो यहाँ पे सभी चैप्टर को कैटेगराइज में डिवाइड करना है। कैसे? तो यानी कोई चैप्टर मीडियम है या फिर कोई चैप्टर वीक है या फिर कौन सा चैप्टर स्ट्रॉन्ग है। यदि कोई चैप्टर वीक है तो उसका को पूरा पढ़ने का जरूरी है। फिर उसके बाद में यदि कोई चैप्टर यानी स्ट्रॉन्ग है तो उसको यानी कि पूरा पढ़ने का जरूरी नहीं है, उसका केवल PPT देखकर शॉर्ट नोट्स देखकर और उसमें आगे बढ़ जाना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फिर उसके बाद में यदि कोई चैप्टर मीडियम है यानी तो उसको आपको वहाँ पे थोड़ा बहुत कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने का जरूरी है। फिर उसके बाद में वहाँ पे थोड़ा बहुत आपको यानी कि वन शॉट लेक्चर वहाँ पे हेल्प करेंगे। तो आपको इस प्रकार से कैटेगराइज में पढ़ना है, सभी चैप्टर को कैटेगराइज में बांट देना है कि कौन से चैप्टर आपको यानी कि बहुत ज्यादा वीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर मीडियम है, इस प्रकार से पढ़ना है। फिर उसके बाद में बैकलॉग को आपको देखो सबसे पहले क्लास 12 को स्टार्ट करने के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि क्लास 12 के लिए कौन सा प्री रिक्रूटेड यानी कि चैप्टर है, उसमें यानी क्या ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको आप लोग बैकलॉग को लेकर और खत्म कर सकते हो। फिर उसके बाद में आपको एक दिन में बैकलॉग को नहीं खत्म करना है। जो 12th यानी कि जो 12th में जो भी चैप्टर स्टार्ट हो रहे हैं उस चैप्टर का रिलेटेड यानी उस चैप्टर रिलेटेड कौन से इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स है जिसको पढ़ने पर, जिसको क्लियर कर लेने पर आपका 11th तो क्लियर हो ही जाएगा, क्लास 12th भी क्लियर हो जाएगा। और इस प्रकार से आपका क्लास 12th तो बहुत अच्छे से चल ही रहा था, क्लास 11th भी आपका यानी कि जो बैकलॉग के साथ आपका क्लास 11th भी क्लियर हो जाएगा, क्लास 12th भी क्लियर हो जाएगा, और कुछ ही दिन के बाद आप IIT JEE को भी क्लियर कर रहे होंगे, IIT एडवांस को भी क्लियर कर रहे होंगे। तो ये सब बात आपको ध्यान में रखना है, इस प्रकार की स्ट्रैटेजी आपको बनाना है। यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा यानी कि निगेटिव होने का जरूरी नहीं है। यदि मैं आपसे बोलूं कि देखो एक बहुत यानी कि आपको बैकलॉग एक पहाड़ की तरह, जैसे एक पहाड़ को आपको एक छोटे छोटे पत्थर में नहीं तोड़ना है, उसके छोटे छोटे कंकरों में छोटे छोटे यानी कि पूरा डिवाइड करना है। उसी प्रकार से आपको यानी बैकलॉग को भी बहुत आराम से यानी कि बहुत ज्यादा समय ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सभी बैकलॉग को एक साथ खत्म कर रहे हो तो ये यानी कि सही नहीं है। आपको जो चैप्टर है, जो 12th में आपका चैप्टर चल रहा है उससे रिलेटेड कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस प्रकार से बैकलॉग को खत्म करो जो उस रिलेटेड टॉपिक है, तो आपका 11th और 12th बहुत अच्छे से यानी कि अच्छा हो जाएगा। तो उस प्रकार से यानी कि आप लोग छोड़ सकते हो और आप लोग गर्दा मजा सकते हो। फिर से मैं बोलूंगा कि आपको 3 बातें ध्यान में रखना है। सबसे पहले आपको ये मानना है, ये कॉन्फिडेंस को बढ़ा लेना है कि यार पॉसिबल तो है, यानी 100% पॉसिबल है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने किया है तो हम भी तो कर ही सकते हैं।
फिर उसके बाद में आपको ध्यान में रखना है कि क्या ऐसी मिस्टेक थी जो कि हम 11th में कर रहे थे, उस मिस्टेक को क्लास 12th में नहीं रिपीट करना है। फिर उसके बाद में यहाँ पे जो भी आपका बैकलॉग है वो क्लियर करना है और बहुत स्मार्ट तरीके से क्लियर करना है, और आप लोग बहुत अच्छे से क्लियर भी कर सकते हो। तो बस इस वीडियो में इतना ही, और तब तक के लिए आपको मैं बता दूं कि आप लोग फोड़ने वाले हो, आप लोग मचाने वाले हो, और आपका भी इतिहास में नाम आने वाला है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।